नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है, जहाँ पर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, आज हम बात करेंगे भारतीय समाचार पत्रों और इतिहास और पुस्तकों के बारे में कि गीता रहस्य किताब पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो वो है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी। गीता रहस्य जो है इन्होंने मांडले जेल में यहाँ पर लिखी थी। अगर हम बात करते हैं तिलक जी की, और कौन कौन से जो हैं पत्र या पत्रिकाएं हम कह सकते हैं, तो कौन कौन से दो उन्होंने यहाँ पर जो है पत्र चलाए थे। एक तो थे यहाँ पर केसरी और एक था यहाँ पर मराठा। केसरी की बात करते हैं तो ये जो है मराठा लैंग्वेज में था, मराठी में था। तो अगर हम बात करते हैं मराठा की, तो ये एक तरीके से इंग्लिश जो है पत्रिका थी। ठीक है। तिलक जी ने होम रूल आंदोलन के दौरान जो है वो केसरी का प्रकाशन किया था। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना यहाँ से बन सकती है। बात करेंगे डिटेल में। जो गीता रहस्य है, जो पुस्तक है, वो बाल गंगाधर तिलक जी की है और इस पुस्तक को तिलक जी ने मांडले जेल में लिखा था। इस पुस्तक में भगवत गीता की व्याख्या करते हुए कर्म योग पर विशेष बल दिया गया है। इन्होंने गीता को केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ न मानकर इसे कर्म और कर्तव्य का ग्रंथ यहाँ पर बताया है। गीता रहस्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 के देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। यहाँ पर जो ये पारित किया गया था, तो इसका जो मेन पर्पस था कि हम जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर सेंसर लगाना था। तो बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। बात करेंगे डिटेल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में जो है लागू किया गया था, जो स्थानीय भाषाएं थी हिंदी, उर्दू और बांग्ली में प्रकाशित होने वाले अखबार और पत्रिकाओं को नियंत्रित करने के लिए जो है चलाया गया आंदोलन था, जो एक्ट लाया गया था, सॉरी। इसे जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में प्रभावित किया गया था और इसको जो है 1882 में रिपन ने जो है समाप्त कर दिया था। तो मात्र ये जो है 4 से 5 साल यहाँ पर चला था। इसका मेन पर्पज था कि वे जो ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना करने वाले जो पत्र थे उन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाना था। अगर हम बात करेंगे इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बिना किसी चेतावनी के जब्त या उसको बंद कर सकती थी, और यह केवल जो है कानून था वो भारतीय भाषाओं पर ही प्रकाशित प्रेस पर लागू होने वाला था। जो इंग्लिश के प्रेस थे वो इससे मुक्त रखे गए थे। स्वदेशी मुद्रण उद्योग का समर्थन देने के बजाय उसे दबाने का काम इस पूरे उस एक्ट में किया गया था। रिपन के काल में 1882 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से एक्ट थे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उनको एक बार हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। एक एक्ट जो हमें दिखाई पड़ता है, सबसे पहला एक्ट था वो था यहाँ पर 1799 का एक्ट। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर लाया था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वेलेस्ली लाया और इसको जो है 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है इसको समाप्त कर दिया। हेस्टिंग ने जो है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था। ठीक है। दूसरे एक्ट की अगर बात करते हैं तो ये लाया गया था 1823 में, लाइसेंस अधिनियम, और इसको जो है जॉन एडम्स, ये जो है भारतीय प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला अधिनियम था। और इसमें जो है एक नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय का जो मिरात उल अखबार था, इसका प्रकाशन जो है वो बंद हो गया था। तो 1823 के जो एक्ट था वो इसी जो है पत्रिका को बंद करने वाला यहाँ पर एक्ट था। ठीक है। नेक्स्ट आपने देख लिया यहाँ पर 1878 वाला एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक्ट लाया था यहाँ पर 1908 में। तो ये कौन लाया था? ये जो है विधेयक था समाचार पत्रों से संबंधित, यानी इसमें जो है आपराधिक जो समाचार पत्र थे, आपराधिक समाचार पत्रों के लिए लाया गया था। एक जो एक्ट लाया गया वो लाया गया था 1931 में, और इसमें जो है आपातकालीन अधिकार दिए गए थे। आपातकालीन अधिकार इस एक्ट में दिए गए थे और किसी भी प्रकार के कांग्रेसी प्रचार के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा गया था। तो 1931 का एक्ट। तो ये हमने पूरा क्रम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। कई बार जो है वो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भवानी मंदिर पुस्तक के जो है वो लेखक है? तो भवानी मंदिर जो पुस्तक थी वो लिखी गई थी बारिंद्र कुमार घोष जी ने। तो डी जो है यहाँ पर उसका
राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में क्रांति संबंधित भवानी मंदिर नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी गई थी। इसमें आनंद मठ का भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया था कि वह स्वाधीनता पाने तक सन्यासियों का जीवन यहाँ पर बिताएंगे। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो ये तो था यहाँ पर, ये जो थे बाजेंद्र कुमार घोष एक तरीके से ये क्रांतिकारी थे। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, एक जहाँ पर एक नया प्रश्न जो है बनने की संभावना है कि क्रांतिकारियों के समर्थन में कौन कौन से पत्र जो है वो प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो उनकी जो है आपके पास यहाँ पर लिस्ट होनी चाहिए। एक तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बंगवासी, कई बार जो है वो पूछ लेगा भाई निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पत्र थे जो क्रांतिकारी संबंधित हैं। ठीक है, तो बंगवासी हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर काल, नया ऐड करो यहाँ पर आप केसरी, फिर आप ऐड करो यहाँ पर संध्या। ठीक है, एक हो जाएगा यहाँ पर युगांतर। ये तो पत्र हैं जो मेरे फिलहाल अभी यहाँ पर जो है दिमाग में थे, तो मैंने आपको जो है यहाँ पर जो है ये लिखवा दी हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कुछ एक दो नाम अगर छूट रहे होंगे तो वो आप अपने एंड से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, काल की अगर बात करेंगे तो ये किसका है भाई, ये है शिवराम महादेव परांजे। ठीक है, एग्जाम में आप इसको जो है सही तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यवस्था उजागर करता था, यह जो है किसने प्रकाशित किया था। तो जो नील दर्पण था वो था किसका, दीनबंधु मित्र का। और इस नाटक में जो भारतीय नील कृषक थे उनकी दुर्दशा को यहाँ पर दिखाया गया है और ब्रिटिश शासन के तहत होने वाले अन्याय को उजागर किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास था आनंद मठ, इसमें जो है 1773 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का एक व्यापक उल्लेख यहाँ पर किया था। तो हमने जो है कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन किया था। जो बंगदूत का जो प्रकाशन किया था वो किया था किसने भाई, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पर जो इसका प्रकाशन किया था वो किया था राजा राम मोहन राय जी ने। एक नाम आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं आप राजा राम मोहन राय के साथ साथ, वो है यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर भी जो है वो इनके साथ थे। और 4 भाषाएं थी जो यहाँ पर बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में जो है ये छपता था। ठीक है, कई जगह आपको जो है यहाँ पर फारसी भी जो है वो मिल सकता है। ठीक है, फारसी भी आपको यहाँ पर वो देखने को मिल सकता है। तो आप जो है अपने हिसाब से जो है इसको जो है मैनेज कर सकते हैं फैक्ट को। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बनारसी भी है, फारसी भी है और यहाँ पर कहीं कहीं आपको इंग्लिश भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और 1829 और कहीं कहीं आपको ये 1822 भी जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो है साप्ताहिक अखबार था और रविवार को प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था। तो एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, द ग्रेट ओल्ड मैन भी जो है इनको बोला जाता है भारत का। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी ने जो है कौन कौन सी पत्रिका यहाँ पर जो है चलाई थी, तो एक तो जो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं वो थी यहाँ पर रस्त गुफ्तार। ये अक्सर जो है एग्जाम में बनती है यहाँ से प्रश्न। और ये एक तरीके से क्या था भाई, एक गुजराती पाक्षिक था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पादों का एक वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था और राजनीतिक कारणों से जो उसका प्रभाव था वो किसकी तरफ था, यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ था। तो उसी को ही क्या कहा है यहाँ पर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया गया है। ठीक है, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ की संख्या दी गई थी, धन के निष्कासन की संख्या यहाँ पर इसको दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो अभी हमने डिस्कस किया था पहले ही प्रश्न में, मराठा और केसरी 2 ही अखबार यहाँ से प्रकाशित हो रहे थे। प्रारंभ में जो केसरी थे उसका प्रकाशन अग्रकर और मराठा का प्रशासन जो है प्रकाशन वो केलकर जी यहाँ पर संभाल रहे थे। ठीक है, और मराठा के साथ आप एक ऐड नाम और कर सकते हैं यहाँ पर अग्रकर के साथ एक थे यहाँ पर चिपलंकर।
ठीक है, वो भी आपको कई बार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी जो है संगठन उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्रांतिकारी संगठन संबंधित नहीं है भाई, युगांतर है, संध्या भी हमने बात करी, क्योंकि हमने पहले ही इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर बता दिए थे और इस तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर हम मानकर चलते हैं कि डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, और इसका जो प्रकाशन था वो 1913 में किया गया था, एक तरीके से साप्ताहिक ये जो है प्रकाशन था, और इसको जो है लाला हरदयाल जी ने जो है यहाँ पर इसको चलाया था। ठीक है, इसका प्रकाशन 1857 के गदर की स्मृति में किया गया था। प्रारंभ में यह पत्रिका जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, बाद में जो है ये फिर गुरुमुखी, अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी जो है इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है जुड़ी हुई थी यहाँ पर, अगर हम कह सकते हैं, क्रांतिकारी संगठन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अवधिक मराठा के संस्थापक कौन थे? तो अवधिक मराठा के संस्थापक थे वो थे कौन भाई? बाल गंगाधर तिलक। मराठा, जिसे अवधिक मराठा के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रकाशन 1881 में जो है तिलक जी ने किया था मराठी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी था। केसरी जो था वो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो केसरी था वो क्या था? एक मराठा जो है मराठी संवाद पत्र था। एग्जाम में यह प्रश्न जो है वो हमेशा ही आपको देखने को मिलते हैं। केसरी एक मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था। इसकी जो स्थापना थी 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी, और फिर बाद में जो है जो केसरी था उसको जो है यहाँ पर होम रूल लीग के लिए एक यहाँ पर मुख्य पत्र इसको जो है बनाया था तिलक जी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सूत्रधार कौन थे? तो वो थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी, और 1905 में जो है इन्होंने संस्था बनाई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यहाँ पर यही थे। इनका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन में प्रशिक्षित करना था। समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो किसमें भाई? मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। केसरी मराठी में था, और मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश था यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश भाषा में था। इन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार दिया था और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा यहाँ पर दिया था, और शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव भी यहाँ पर प्रारंभ करवाए थे। नेक्स्ट है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है यहाँ पर कैथरीन मेयो। मदर इंडिया जो पुस्तक है वो 1927 में प्रकाशित गिस कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। यह एक अमेरिकी इतिहासकार थी। इन्होंने 1924-25 में भारत की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने देखा उसको समझा, उसे अपनी पुस्तक में यहाँ पर लिखा था। कौन सा लोकप्रिय भारतीय समाचार पत्र तमिल भाषा में प्रकाशित होता था? जो तमिल भाषा में प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था हमारे पास वो था स्वदेश मित्र। ठीक है, इसको जो है 1882 में सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वयं का तलिक जो है तमिल भाषा में साहित्यिक स्वदेश मित्र की स्थापना की थी। यह पहला तमिल समाचार पत्र था। 1898 में इन्होंने अपनी पत्रिका को त्रिसाप्ताहिक और अगले वर्ष जो है वो दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एलिंस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? अगर हम बात करते हैं उसके पुस्तक के शीर्षक के बारे में तो वो हो जाएगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स और एलिंस द्वारा लिखी गई ये पुस्तक यहाँ पर थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जो इंडियन ओपिनियन है वो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा 1903 में शुरू किया गया, और इसके जो संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक भाई नोट करो कि भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है, तो वो कौन था? वो था यहाँ पर बंगाल गजट। ठीक है, कब चला? 1780 में। ठीक है, एक लिखो भाई, प्रथम फारसी समाचार पत्रिका कौन सी थी? प्रथम फारसी पत्रिका तो वो थी मिरातुल अखबार। ठीक है, एक लिखो भाई, नया फैक्ट है बिल्कुल एकदम, किसी इंडियन द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित प्रथम पेपर, तो वो था कौन सा? हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो कौन थे भाई? संपादक इसके हो जाएंगे यहाँ पर
गिरीश चंद्र घोष। ये किसी भी इंडियन द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित प्रथम न्यूज़पेपर था। बाद में जो है यहाँ पर हरीश चंद्र मुखर्जी और इसके जो मालिक और संपादक यहाँ पर बने थे हिंदू पैट्रियट के। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी इसकी संभावनाएं हैं। और ये जो है पेपर 1853 में जो है शुरू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकता है, आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से जो है लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है और बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी गई थी। संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का जो है प्रकाशन 1882 में किया गया था। 1882 में किया गया था। और जो है 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इसको कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है गाया था। तो दोनों ही फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इस उपन्यास में जो है गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने जो है बनाई थी और 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी किसने? वही जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको 1947 में जो है लिखा गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऑटोबायोग्राफी 1936, भारत की एकता 1942, सोवियत एशिया, राष्ट्रपति, राज्य से दूर, हमारी समस्याएं, नया भारत आदि किताबों की रचनाएं की थी। महात्मा गांधी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। लंदन गाइड्स, एन अपील टू एवरी ब्रिटेन, इंडियन होम रूल, ग्रीन पैम्पलेट, हिंद स्वराज, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और यही इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी भी है। बी आर अम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें हैं, व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबिलिटी, हु, वेयर एंड शुद्राज, स्टेटस एंड मॉनिटरिंग्स एंड द अनटचेबल, द बुद्धास एंड हिज धम्मा, गांधी एंड गांधीज्म। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, गार्डनर, चित्रांगदा। ये भाई दो तो कई बार जो है एग्जाम में पूछी हुई है, गीतांजलि और चित्रांगदा। ठीक है, गीतांजलि की तो इनको जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विशिष्ट कृति है, रिडल्स इन द हिंदुइज्म। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये फैक्ट था। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बंगाल विभाजन के दौरान गर्म दल के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारत में इस विभाजन को लेकर बहिष्कार आंदोलन चलाया था। दास कैपिटल जो है वो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। और इस पुस्तक की जो रचना है वो 1867 में की गई थी। इस पुस्तक में पूंजी और पूंजीवाद का एक विश्लेषण जो है इन्होंने यहाँ पर बताया है। किस वर्ष जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो कब किया गया था भाई? 1878 में। और 1882 में जो है इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। पहले भी हमने जो है इस एक्ट के बारे में डिस्कस काफ़ी कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी? तो वो उठाई थी भाई किसने? सत्यशोधक समाज ने। ठीक है, और बात करते हैं जो इसकी स्थापना थी 24 सितंबर 1873 में की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था वो था शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ब्रह्म समाज भारत में प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसका संबंध हिंदू धर्म से था। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1828 में। ठीक है, और 1833 में जो है इनका देहांत हो चुका था, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मावाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध यहाँ पर आवाज़ उठाना था। 1867 में जो है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, वो इनकी पहली पुस्तक यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनकी जो पहली पुस्तक थी, ये तो उन्होंने बाद में यहाँ पर लिखी थी। यहाँ पर जो है इसका आंसर गलत दिया गया है। जो पहली पुस्तक थी वो थी यहाँ पर कौन सी? हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज थी। और इसको जो है इन्होंने 1909 में जो है लिखा था। तो आप लोग सही कर सकते हैं, बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। इंडियाज ऑफ माई ड्रीम जो है वो यहाँ पर 1909 और 10 में, तो कहीं जो है इस पुस्तक की जो डेट बताई गई है वो है 1947 में। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर की टू हेल्थ पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी 1948 में। ठीक है, लिखी कब गई थी इसके बारे में जो है वो नहीं है। ठीक है,
तो ये तो पूरा यहाँ पर जो है डाउटफुल क्वेश्चन था, लेकिन जो पहली पुस्तक थी वो यहाँ पर उनकी हिंद स्वराज थी। इनमें से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और हम बात कर लेते हैं और डिटेल में यहाँ पर, ठीक है, यही बताया गया है कि भाई 1909 में थी और ये है जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने यह पुस्तक लंदन से दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज पर लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा होगा, बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी या निकाली थी, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुकनायक है, उनकी बहिष्कृत भारत है, तो मुकनायक हो जाएगी, एक हो जाएगी यहाँ पर बहिष्कृत भारत जो उन्होंने 1927 में लिखी थी, मुकनायक 1920 में लिखी थी, ठीक है। बहिष्कृत समाज जो है वो इनकी यहाँ पर नहीं है। इक्वलिटी जनता, ठीक है, ये भी इनकी जो है पुस्तक थी, तो इसको जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये लिखी थी 1930 में, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो सी जो है वो राइट आंसर इनका यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी इसकी यहाँ पर संभावनाएं हम देखते हैं, ठीक है भाई। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर सी। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मैं ऐड करवाना चाहता हूँ जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक लिखो भाई महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, इसका जो नेतृत्व किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था 20 मार्च 1927 में। 20 मार्च 1927 में जो है इसका जो है आंदोलन किया गया और ये स्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। नया ऐड करो यहाँ पर, एक हो जाएगा हमारे पास पॉइंट कि सामाजिक सशक्तिकरण दिवस भी जो है इसको 20 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको ऐड में करवा दे रहा हूँ और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने नोटबुक में इसको जो है ऐड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो 20 मार्च को जो है सामाजिक सशक्तिकरण दिवस हम मनाते हैं महाड़ सत्याग्रह पर, ठीक है। अब नया ऐड करो कि एक तो इन्होंने जो है 1920 में एक संस्था बनाई थी, 3 संस्थाएं मैं लिखवाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 से 4 संस्थाएं हैं। 1920 में जो लिखो द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है, ये ऐड करो। फिर आप इसमें ऐड करो 1924 में, ये संस्थाएं लिखवा रहा हूँ भाई मैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। 1920 में लिखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है, बम्बई में थी। इसमें जो है 1924 में ही इन्होंने बहुत काम किया, एक संस्थापन की होगी यहाँ पर। दूसरी आप यहाँ पर ऐड करो, एक हो जाएगी भाई समाज समता संघ, समाज समता संघ, ये 1924 की है। एक लिखो भाई स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है। एक लिखो भाई 1942 में, ठीक है, 1942 में अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। ये संस्थाएं आपको जो है याद करनी है, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक तो इन्होंने जो है 1932 में पूना समझौता किया था गांधी जी के साथ, लेकिन आपको बताता चलूं कि गांधी जी ने इस समझौते पर साइन नहीं किए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे इन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। 1930 में जो है इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जो राजनीति थी उसमें जो है प्रवेश किया था। प्रारूप समिति के क्या थे भाई, मेंबर थे, ठीक है, प्रारूप समिति के मेंबर कह सकते हैं, अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर हमने डिस्कस करा दी, लगभग जितने भी फैक्ट थे उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जो है जोड़ा यहाँ पर गलत है, तो वो है कौन सा, महात्मा गांधी जी ने द पायनियर नहीं चलाया था, ठीक है, द पायनियर यहाँ पर नहीं चलाया था। बात कर लेते हैं, मौलाना आजाद जी ने अल हिलाल और अल बिलाल 2 समाचार पत्र यहाँ पर निकाले थे। लोकमान्य तिलक जी की पत्रिका थी केसरी और मराठा, डिस्कस कर लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरोल्ड का संपादन किया था, जबकि महात्मा गांधी जी ने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन नामक
पत्र यहाँ पर प्रकाशित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? तो दो पेपर हमने आज डिस्कस करे, अल हिलाल और जो है यहाँ पर अल बिलाल, ठीक है, अल बिलाल, ठीक है। और दो समाचार पत्र थे और कलकत्ता से जो है ये उर्दू में निकाले जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, तो वो थे कौन भाई? तिलक, ठीक है, तिलक यहाँ पर थे। उन्होंने हिंद स्वराज, सत्य के मेरे प्रयोग नामक पुस्तकें लिखी, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्र प्रकाशित किए थे। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल्स डेवलपमेंट पुस्तक लिखी थी गुरुमुख निहाल सिंह ने। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है बनने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं गुरु निहाल सिंह 1933 में जो है उन्होंने पुस्तक लिखी। राजस्थान के प्रथम जो है राज्यपाल थे, पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत भारती के लेखक कौन है, तो वो हैं भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और जो है अगर हम बात करते हैं कृष्णा भारत भारती जो 1912 और से 13 में जो है लिखी गई थी, स्वदेश प्रेम दर्शाती हुई और वर्तमान और भावी दुर्दशा से उभरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ और पंचवटी आदि यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आर्टिक ऑफ द ऑन आर्यंस किसने लिखा था, तो लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए दो समाचार पत्र अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी प्रारंभ किया था। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो वो हैं R.K. नारायण। कौन है भाई? R.K. नारायण। और इन्होंने अगर हम बात करते हैं द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी, द टाइगर फॉर मालगुडी, माई डेज, पेंटर ऑफ साइंस जो है अनेक कृतियाँ यहाँ पर लिखी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कारागारों में से एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो कौन सी जेल में यहाँ पर लिखी थी? जो पुस्तक उन्होंने लिखी अहमदनगर फोर्ट जेल में यहाँ पर लिखी थी। मैं देख रहा हूँ कि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसको हम जो है अभी खत्म करके ही जो है यहाँ पर नए चैप्टर में जो है जाएंगे। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो अहमदनगर फोर्ट जेल में ही यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो भाई कई बार प्रश्न आ चुका है और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश जो है एक आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है, ठीक है। और 1824 में गुजरात राज्य के काठियावाड़ में बालक मूल संघ का जन्म हुआ था। वो चलकर जो है दयानंद सरस्वती के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको भाई? आनंद मठ को, ठीक है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है। इन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर मिला था इसी के लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। और गोरा भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी? अरविंद घोष ने लिखी थी। और ये प्रमुख बंगाली जो है क्रांतिकारी थे और बाद में जो है ये योगी बन गए थे, ठीक है। 1910 में पांडिचेरी चले गए और वहाँ इन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन जो है चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी, तो लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने। बी जो है यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बहुसर्जक लेखक थे, पत्रकारिता में इनकी गहन रुचि थी। अंग्रेजी एक उर्दू दैनिक लिखा था और साथ साथ भाई जो है इन्होंने एक क्या लिखा था, एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल्स जो है निकाला था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अनहैप्पी इंडिया के अलावा इनकी जो अन्य कृतियां हैं वो भारत को इंग्लैंड का ऋण, स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा, युवा भारत का आह्वान इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ जो है वो किसने लिखी थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ लिखी थी और इन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंद ने लिखा था। इनकी जो प्रसिद्ध भक्ति गीत थे वो वंदे मातरम थे और बाद में इन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना की थी। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो वो है यहाँ पर दीनबंधु मित्र, ठीक है। दीनबंधु मित्र थे और नील विद्रोह पर यहाँ पर आधारित ये पुस्तक यहाँ पर है। राजा राम मोहन राय जी की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिसिस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है फारसी भाषा में, ठीक है। 1809 में फतुहात उल मोदीन और इक्केश्वरवादियों का उपहार यह गिफ्ट टू मोनोथेटिस्ट फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया
और एकेश्वरवाद को सर्वधर्मों का मूल यहाँ पर बताया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था, तो वो किया था यहाँ पर केसरी और मराठा जो है 2 समाचार पत्र यहाँ पर उनके थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समाचार पत्र हैं उनका जो है यहाँ पर सही मिलान यहाँ पर करना है। ठीक है, बॉम्बे जो क्रॉनिकल था उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये निकाला था फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल्थ जो था वो था एनी बेसेंट का। लीडर की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी, और सर्च लाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो राइट आंसर बन जाएगा 3, 1, 2, 4, तो सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। कल जो है हम 19वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स से जो है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। कल जो है इसके हम PYQ यहाँ पर देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।